हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर फर्स्ट आपका यहाँ पर चल रहा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट सेशन में बेसिक यूनिट्स पर हम लोगों ने बात की थी। आज के इस सेशन में हम कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। चलिए, तो मैटर के बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने इसका देख लिया था, और क्लासिफिकेशन हमने केमिकली भी इसको क्लासिफाई किया था। देन यहाँ पर हम लोगों ने यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट पे बात की थी। बहुत सारी यूनिट्स हमने यहाँ पर देखी थी, ठीक है ना। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन या वैज्ञानिक संकेतन जिसे कहा जाता है। चलिए, वैज्ञानिक संकेतन क्या होते हैं साइंस में? यहाँ पर चाहे आप केमिस्ट्री की बात करें या फिजिक्स की बात करें, ठीक है ना, मैथ्स पे भी आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे, हमारे पास बहुत बड़ी संख्याएं या बहुत छोटी संख्या प्राप्त होती है, ठीक है ना। जैसे आप किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या गिन रहे हो सपोज, या उसमें गिन रहे हैं कि कितने परमाणु हैं, या आप अणुओं की बात कर रहे हैं और वो बहुत बड़ी संख्या एक आ रही है, ठीक है। या फिर आप लोग बोलते हैं कि कोई भी पदार्थ है वो बहुत छोटा है, और पदार्थ का जो कण है वो बहुत छोटा है, और उन कणों का अगर आपको द्रव्यमान निकालना है तो वो बहुत छोटी संख्या आता है, ठीक है। तो ऐसी ही बहुत बड़ी और बहुत छोटी संख्या के लिए अगर आपने क्या करना है, वहां पर कुछ भी जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, तो फिर वो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसी संख्याओं के लिए वैज्ञानिक संकेतन का उपयोग किया जाता है। समझ रहे हैं? तो वैज्ञानिक संकेतन है क्या? आपके पास जो बहुत बड़ी संख्या होगी, ठीक है, उसको बेसिकली आप घात के रूप में लिखते हैं, 10 की घात के रूप में। समझ रहे हैं? तो किस प्रकार से हम लिखेंगे? जैसे हमने बोला बहुत बड़ी संख्या है हमारे पास, जैसे कोई संख्या है हमारे पास, ये बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार से सपोज हमारे पास कोई बहुत छोटी संख्या है, ठीक है। ये बहुत बड़ी संख्या हो गई, ये बहुत छोटी संख्या हो गई। तो अभी इनका अगर हमने किसी के साथ जोड़ करना है, घटाना करना है, गुणा करना है, भाग करना है सपोज, तो उसमें हमें डिफिकल्टी होगी। तो हम क्या करते हैं, इन्हें वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख लेते हैं। और कैसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है? n इंटू 10 की पावर स्मॉल n के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। यानी ये जो संख्या है इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, और ये जो संख्या है इसको भी इस फॉर्म में लिखेंगे। यानी जो आपकी यहाँ पर बहुत बड़ी संख्याएं हैं या फिर बहुत छोटी संख्याएं आ रही हैं, उन संख्याओं को इस प्रकार से लिखा जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, और यही वैज्ञानिक संकेतन आपका है। जहां पर कैपिटल N आपका क्या है? डिजिट टर्म है। क्या है बच्चे? डिजिट टर्म ये यहाँ पर होगा। यानी कि N क्या है आपका? जो मान है उस संख्या का। जैसे यहाँ पर 62500000000 इस प्रकार से लिखा गया है, तो इसमें n की वैल्यू क्या होगी? तो n आपका 625, इनमें से आपका n डिजिट आएगा। इन तीनों को आप क्या लेंगे? डिजिट फॉर्म, जो आपका डिजिट टर्म है उसके रूप में लेंगे। देन स्मॉल n, व्हाट इज स्मॉल n? एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। स्मॉल एन आपका क्या होगा? 10 की घात के रूप में आप लिखेंगे, घात होगी, और जिसको आप पॉजिटिव ले सकेंगे या फिर नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। जिसका मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि आपकी संख्या कैसी थी। अगर आपकी बहुत बड़ी संख्या को आपने क्या किया है, इस फॉर्म में लिखा है, तो फिर जो एक्सपोनेंट की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। समझ रहे हैं? और अगर बहुत छोटी संख्या है, जो सेकंड वाला लिखा गया है 0.000000725, अगर इसको आप वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे, तो तब वो एक्सपोनेंट की वैल्यू कैसी आएगी आपकी? वो ऋणात्मक में आएगी या आपका निगेटिव होगी। अब समझिए, देखिए पहले वाले केस में आपका होता क्या है, यहाँ पर आपका जो कैपिटल एन है, जिसको आप
डिजिट टर्म कह रहे हैं उसका मान 1 पॉइंट से लेकर 9.9 तक हो सकता है। यानी आप क्या समझ रहे हो, डेसिमल से पहले आपको एक ही डिजिट लेनी है, ठीक है ना, डेसिमल से पहले आपको एक ही डिजिट लेनी है, एक ही वहां पर आप क्या लेंगे, एक ही अंक लेंगे। समझ रहे हैं, वैज्ञानिक संकेतन में आप बेसिकली कर क्या रहे हो, देखो सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपका दिया गया, ये एग्जाम्पल दिया गया, क्या था आपके पास 1 2 5 4 0 0 0 0, ये आपके पास डिजिट है। इसमें दशमलव कहाँ पर होता है, जब कोई नॉर्मल संख्या लिखी गई है उसमें दशमलव कहाँ पर है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर है। अब हमने क्या बोला, कैपिटल N जो है डिजिट टर्म जो है उसका मान हम 1.0 से लेकर 9.9999 एंड सो ऑन यहां तक ले सकते हैं। यानी कि डेसिमल से पहले हम एक ही डिजिट लेंगे, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। सारी डिजिट जो होती है वो 1 से लेकर 9 के बीच ही आती है ना, 1 से लेकर 9, या फिर 0 आता है आपका, तो 0 तो 1 से पहले आप लेते हैं, लेकिन डिजिट टर्म n जो होगा, जो लिखा गया है n इंटू 10⁻⁻n, वहां पर आप क्या करेंगे, डेसिमल को यानी कि पहले डिजिट जो होगी उस संख्या की उसके बाद लेंगे। तो इस संख्या में पहली डिजिट कौन सी है, ये वाली है, तो इसके बाद आपने दशमलव को लाना है, यानी यहां जो डेसिमल था यहां, इसको आपने यहां पे शिफ्ट करना है। समझ रहे हैं, और आप कितने प्लेसेस छोड़ के उसको शिफ्ट कर रहे हैं, कितने स्थान उसको खिसका रहे हैं, और कौन सी साइड को खिसका रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड को, बाईं ओर को आप उसको खिसका रहे हैं दशमलव को, और कितने स्थान, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लेसेस के बाद आप डेसिमल लगाएंगे, यानी 1 पॉइंट यहां पर आएगा, 2 5 4, और इसके बाद 4 और 0 है तो उनको आप हटा भी सकते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू वहां पर कुछ नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो आपने कितने प्लेसेस डेसिमल को शिफ्ट किया है, तो 7 प्लेसेस किया है, ठीक है। इसका मतलब 10 की पावर क्या आएगी, 7 आएगी, लेकिन पॉजिटिव में आएगी या नेगेटिव में, मैंने बोला जब आप बड़ी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखते हैं तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव में 10 की पावर लिखेंगे, या सिंपल सी बात है, अगर आपने डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया है तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव में 10 की घात यानी धनात्मक में जो आपका घात लिखेंगे वो धनात्मक में लिखेंगे। समझ रहे हैं, तो आपने बाईं लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया है, शिफ्ट किया है डेसिमल को, तो जो घात आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। एक और आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल है 0.00456, तो ये छोटी संख्या है ना, देखो एक से भी छोटी संख्या है, एक का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब है डेसिमल यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल से पहले 0 है, यानी 1 से भी छोटी ये संख्या है आपकी, और यहाँ पर डेसिमल का है, यहाँ है, और आपको कहाँ लाना है, आपने कहा n की जो वैल्यू होगी, डिजिट टर्म की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेकर के 9.99999 जितना आगे लिख सकते हैं 9, उतने 9 तक आपका हो सकती है। तो यानी कि यहां डेसिमल जाएगा, यहां नहीं जाएगा ना, यहां कैसे जाएगा, 0 आ रहा है डेसिमल से पहले, आपको तो क्या 1 1 और 1 से 9.999 करके जो आपकी वैल्यू आएगी उनके बीच में आपने दशमलव को रखना है, ठीक है ना। यानी डेसिमल से पहले 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक होना चाहिए डिजिट टर्म, ओके। तो आपको वो दशमलव कहां पर लाना है, यहाँ 4 और 5 के बीच में लाना है, इसको यहां से आप यहां लाएंगे, ठीक है। तो कितने प्लेसेस आपने शिफ्ट किया इसको, 1 2 3 प्लेस, अभी लिखेंगे क्या है इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में, 4 आएगा, इसके बाद डेसिमल आ जाएगा 0.56 इंटू 10⁻⁻ क्या आएगा, 3 आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर आपने छोटी संख्या को क्या किया है, बड़ी संख्या में लिखा, बड़ी संख्या के रूप में, यानी मान तो उसका सेम ही होगा, लेकिन आपने क्या किया, डेसिमल को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया है, कहाँ, दाहिनी ओर शिफ्ट किया है, और जब दाईं ओर आप दशमलव को कुछ स्थान छोड़कर शिफ्ट करेंगे तो जितने स्थान छोड़ेंगे उतने स्थान की धनात्मक घात वहां पर 10 की होगी। तो 3 स्थान आपने उसको शिफ्ट किया तो आपका जो जितने स्थान आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे ऋणात्मक में उतनी घात लिखी, समझ गए। धनात्मक में मैंने कब बोला था, जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे थे,
अभी आप राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो आपका ऋणात्मक में घात आएगी तो ऋण 3 आ जाए। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम वैज्ञानिक संकेतनों का प्रयोग करते हैं, या फिर जो आपको यहाँ पर संख्या दी गई है उस संख्या को हम वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखते हैं। ठीक है? और ये हेल्प किस में करेगा आपको? ये कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं का कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आसानी से अगर हमें कैलकुलेशन करनी है, कहीं पर गणना करनी है, तो उसके लिए हमें वैज्ञानिक संकेतनों का प्रयोग करते हैं। चलिए चलिए वैज्ञानिक संकेतन में आप लिखेंगे कैपिटल एन की वैल्यू आपकी क्या है? डिजिट टर्म जिसे आप बोल रहे हैं। और एन क्या है आपका? चरघातांक है जो ऋणात्मक या फिर धनात्मक हो सकता है। ठीक है? एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है। और आप क्या लिख लेंगे? पॉइंट बनाकर लिखिए। दशमलव को बाईं ओर ले जाने पर चरघातांक का मान धनात्मक होगा। ये होता है। ठीक है? और दशमलव को दाईं ओर ले जाने पर चरघातांक का मान ऋणात्मक हो। ठीक है? चलिए नाउ मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशंस के लिए हम यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, यानी कि किस प्रकार से वैज्ञानिक संकेतनों को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, उनकी गुणा होती है और उनका भाग होता है। ठीक है? यही आपका मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आएगा, यानी गणितीय प्रचालन जो किया जाता है वैज्ञानिक संकेतनों का, वो किस प्रकार से किया जाता है और किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। अभी आप बोलेंगे मैम गुणा भाग तो सभी जगह एक ही समान होगी, है ना? तो होती एक ही समान है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है जो चर घातांक है उनका, यानी कि जो घातें होती हैं उनका आपको ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात कर लेते हैं, गुणा और भाग की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार गुणा होगा और किस प्रकार से भाग होगा। ओके? तो यहाँ पर आपको दो संख्याएं दी गई हैं जिनका की गुणा हो रहा है, दोनों वैज्ञानिक संकेतनों के रूप में यहाँ पर लिखी गई हैं और इनका गुणा हो रहा है। ठीक है ना? और गुणा किस प्रकार से हो रहा है आपको ध्यान रखना है। जो कैपिटल एन की वैल्यू, जो डिजिट टर्म है, उनका तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे से, यानी उनका गुणा होगा। तो डिजिट टर्म कौन सी है? यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये, तो इन दोनों के हमने गुणा कर दिया। ठीक है? आगे क्या है? आगे है 10 की घात, एक जगह 3 है और एक जगह क्या है? ऋण 7 है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या किया जाता है आपका, जब संख्याओं का, वैज्ञानिक संकेतनों का गुणा होता है, तो उस केस में जो आपकी घातें होती हैं, चर घातांक जिन्हें आप कहते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है? क्या कहा जा रहा है? गुणा और भाग करते समय आपने सबसे पहले गुणा करने की बात की, तो जब वैज्ञानिक संकेतनों का गुणा होगा तो गुणा करते समय जो घातें होंगी वो जुड़ जाती है। तो आपने किस प्रकार से लिखा? आपने लिखा यहाँ पर गुणा के लिए चर घातांक
जुड़ जाते हैं या चर घातांकों का योग हो जाता है तथा डिजिट टर्म की गुणा होगी। ठीक है ना, तो वो आपको यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है, डिजिट टर्म आपस में गुणा हो गई और जो घातें थी 3 और 7 वो आपस में क्या हो गई, जुड़ गई। तो 3 प्लस -7 आपने किया तो जो इसकी वैल्यू कितनी आई, 3 में आप -7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो 7 में से 3 आप माइनस करते हैं तो 4 आता है, क्योंकि 7 आपका माइनस में है तो -4 आ गया, तो कितनी हो गई वैल्यू 56.0 इंटू 10⁻⁻4। और 56 कहाँ से आया, जब 7 और 8 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई तब। क्लियर है। अब भाग करने पर क्या होगा, भाग करने पर ठीक इसके विपरीत जो चर घातांक होंगे या जो घातें होंगी वो क्या हो जाती हैं, उनका ऋण हो घटाना हो जाता है, या आप क्या बोलेंगे उनका सब्ट्रैक्शन होगा वहां पर, या वो एक घात दूसरे को माइनस कर देगी। ठीक है। चर घातांक घट जाते हैं या फिर उनका ऋण हो जाता है, ऐसे आपके। ठीक है ना, और डिजिट टर्म का भाग हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेम वही वैल्यू है आपके पास, बस डिवाइड करना है अभी आपको। तो आपने क्या किया, 7 इज डिवाइडेड बाई 8 और 10⁻³ माइनस -7। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 में से आपको ऋण 7 को घटाना है तो 2 बार माइनस आ रहा है, 3 माइनस -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.9 इंटू 10⁻10, 0.875 आ रहा था, जिसको आपने राउंड ऑफ करके 0.9 लिखा। क्लियर है। तो क्या समझे यहाँ पर, गुणा करते समय वैज्ञानिक संकेतनों में जो जो चर घातांक है आपकी वो आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ रही हैं, और वहीं पर भाग देते समय जो चर घातांक हैं वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से आप उनको घटा रहे हो। ओके, चलिए। और जोड़ना और घटाना तो और इजी है, उसमें क्या होता है, उसमें जो आपके चर घातांक होते हैं उनको आपको क्या करना होता है, एक समान करना होता है, और उसके बाद आप ऐड कर लो, या फिर जो सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लो, और देन घात आप सेम वही लिखते हैं, घातों का कुछ नहीं होता है। ओके, चलिए। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाना। ठीक है। नंबर आर रिटन इन सच वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट एंड आफ्टर दैट कोएफिशिएंट आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, नंबर्स को आप इस प्रकार से लिखेंगे, जो वैज्ञानिक संकेतन आपको दिए गए हैं उसमें आप उन दशमलव को इस तरह से शिफ्ट करेंगे जिससे कि उनके जो चर घातांक है वो समान हो जाए, यानी एक्सपोनेंट जो है वो सेम हो जाए, और एक्सपोनेंट के सेम होते ही आप क्या कर लेंगे, संख्याओं का जोड़ या घटाना कर लेंगे, तथा वो चर घातांक उसी प्रकार से लिखी जाएंगी, एक समान रूप से लिखी जाएंगी। ठीक है ना, लिखिए। पहले चर घातांकों को इस प्रकार लिखा जाता है कि चर घातांक समान हो जाए, फिर इसके बाद संख्याओं का जोड़ या घटाना किया जाता है। ठीक है ना,
जैसे यहाँ पर आपको एक संख्या दी गई है 5 गुणा 10 की घात 3 और उसमें ऐड करना है 8 गुणा 10 की घात 5। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, देखो 10 की घात 5 है 8 के साथ, तो 10 की घात 3 को भी 10 की घात 5 बना ले, या 10 की घात 3 जो है उसी के समान 8 की घात भी 3 कर लीजिए। तो आपने क्या किया, 5 गुणा 10 की घात 3 ली, ठीक है, और उसमें जो 8 गुणा 10 की घात 5 थी उसको भी 8 गुणा 10 की उसको भी 10 की घात 3 कर लेंगे। तो 10 की घात 3 करने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 में से 2 घटाने होंगे, यानी ऋण 2 आपको वहां पर घात चाहिए। तो ऋण 2 कब होगा, जब डेसिमल को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। आपने बोला ना, दशमलव को अगर हम दाईं ओर ले जाते हैं तो मान ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 था, इसमें से हमने ऋण 2 करना है, यानी 2 घटाने हैं, तो हम राइट हैंड साइड में डेसिमल को ले जाएंगे। अभी तो 8 के तुरंत बाद दशमलव है, तो 8 के बाद 2 और स्थान छोड़ करके हम दशमलव लगाएंगे। तो 8 और 8 के बाद 2 स्थान के लिए हम 0 यूज कर लेते हैं। इसके बाद अब डेसिमल आ गया, अब इंटू 10⁻5 - 2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो दोनों जगह चर घातांक जो है वो समान हो गए। अब आप क्या करेंगे, अब आप संख्याओं का जोड़ या घटाना करेंगे। तो चूंकि हमें जोड़ करना है तो हम 5 धन 800 और क्या करना है आपको, समान चर घातांक को एज इट इज लिखना है, उसका कुछ नहीं करेंगे आप, गुणा 10 की घात 3 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 805 इंटू 10⁻3। समझ गए, ऐसे ही आपने कुछ घटाने के लिए भी करना है। एक संख्या लिखिए होमवर्क के लिए, ये आपका 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4.8 इंटू 10⁻6। ठीक है, एक और लिखिए 3.6 इंटू 10⁻² इंटू 6.2 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻4 माइनस 6 इंटू 10⁻। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क में करके लाएंगे। इनको करना क्या है, ध्यान देना है आपको, कहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, कहाँ आपको सब्सट्रैक्ट करना है, बस यही आप होमवर्क में करते हैं। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने वैज्ञानिक संकेतनों पर बात की, जिनके लिए हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस देखे। यहाँ पर किस प्रकार से गुणा किया जाएगा, भाग किया जाएगा, जोड़ किया जाएगा और घटाना किया जाएगा। ठीक है ना, आपको क्या करना है, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको होमवर्क में वो करने हैं, प्रैक्टिस करनी है उनकी बार बार। आने वाले सेशन में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पर बात करेंगे, यानी रासायनिक संयोजन के नियम। एक बार आप इनको होमवर्क में पढ़ के आएंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।